हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सुबह किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो मैं ब्लॉग में भी आज बताने वाली हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो बहुत पहले हुआ था, और इसके बारे में आप लोग जानना भी चाह रहे थे कि इसका रिजल्ट क्या आया, तो उसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक बात और भी शेयर करने वाली हूँ कि एक स्कूल से मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया या क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब आपको इस ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में पता चल जाएगा। कि ये बात बहुत ऐसा टल रहा था और मुझे याद नहीं रहता है, किसी भी चीज़ को जल्दी से याद नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे और भी काम हो जाते हैं तो उस चीज़ को भूल जाती हूँ। तो आज मुझे याद आया तो मैं उसको शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं और आप लोगों को हर बात जानना आपका हक है। जिस चीज़ में आप लोग शामिल हो रहे हैं उसके बारे में जानना आप लोगों का हक है, तो इसलिए मैं आज शेयर करूँगी। सारा काम हो चुका है। मैं दोपहर में बैठ गई हूँ पढ़ने। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल मैं नहाई हूँ और बेबी सो गई तो बस मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं लुसेंट को पढ़ूँगी। जो भी मैंने पढ़ा है उसको पहले मैं रिवीजन करूँगी। उसके बाद में फिर दो पेज नया चैप्टर पढ़ूँगी, लुसेंट का ही नया पढ़ूँगी। यही मेरा तरीका है पढ़ने का कि पहले पुराना पढ़ना है, उसके बाद नया पढ़ना है। तो मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसको मैं आपको अभी ब्लॉग में शेयर कर दूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो और क्या है कि जैसे कि आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले रिवीजन कीजिए और उसके बाद आगे नया चैप्टर पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका डेली रिवीजन भी हो जाएगा, जो बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, और इसको मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका, मैं ऐसा मानती हूँ। तो आप लोग भी करके देखिएगा और कितना आपको बेनिफिट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने इसमें नोट डाउन किया है, शॉर्ट में मैंने नोट डाउन कर लिया। पहले उसको मैं रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद इधर रेगुलेटिंग एक्ट सारा दिया हुआ है और उसमें शॉर्ट में दिया हुआ था कि जो भी मुझे मतलब लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसमें नोट डाउन कर लिया। और उसके बाद पहले रिवीजन कर रही थी, उसके बाद मैं नए चैप्टर को पढ़ूंगी। और यहीं पर मैंने सिलेबस को भी मैंशन रखा है कि क्या क्या सिलेबस में मुझे पढ़ना है, क्या किसे क्या कवर करना है। तो लुसेंट बहुत ही अच्छा बुक है आपके लिए, तो आप उसको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, उसको छोड़िएगा ही मत पढ़ने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री पे आते हैं, तो हिस्ट्री पे पढ़ूंगी मैं, वो भी रिवीजन ही चलेगा। और आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया है कि क्या क्या टॉपिक पे पढ़ती हूँ, और मैं उसी टॉपिक को बार बार रिवीजन करती हूँ। उसी टॉपिक का जो भी नोट्स छूटा हुआ है मैं उसको नोट्स बनाने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद क्या करती हूँ, लुसेंट से मैं उसको लुसेंट से भी पढ़ती हूँ, और प्लस में क्या करती हूँ, एमसीक्यू सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये मेरा हिस्ट्री का तरीका है पढ़ने का। हिस्ट्री में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, तो वो स्पेक्ट्रम में ही मैं करूँगी। तो फिलहाल मैं एनिशियल हिस्ट्री को रिवीजन कर रही हूँ। इसमें है अभी हड़प्पा सभ्यता रिवीजन कर रही हूँ, और मैं इसको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ। और मैंने आपको जो टॉपिक शेयर किया है आप उसको जरूर पढ़िएगा, बताइएगा कि वो टॉपिक आपके लिए मतलब आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, और आप लोगों ने उसमें से कितना कवर किया है, ये भी आप लोग खुद से ही अपने आप में ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में। तो देखिए मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ कांस्य सभ्यता। ठीक है, तो इसके क्या लक्षण है, मतलब कैसे पता चलता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता था। तो देखिए कितने सारे इसमें दिए गए हैं। तो नगरीय सभ्यता थी, जो भी सभ्यता था, विशाल स्नानागार था, जितने कुछ भी मेंशन थे हैं वो सारे नोट्स मैंने मेंशन किया है। तो ये मैं इस तरह से करके ही पढ़ती हूँ। तो देखिए, और रिविजन करने का यही तरीका है कि जो हाईलाइटेड है, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और पढ़ाई हो चुका है। बेबी उठ चुकी है तो पढ़ाई कर छोड़ना ही था। तो फिर भी 1 घंटा मैंने पढ़ा तो काफ़ी है, ठीक है पढ़ाई। और वेदर बहुत अच्छा हो चुका है। वेदर बहुत ही गंदा था 2-3 दिन से, आज का वेदर ठीक है। और कपड़ा भी मेरा देख रहे हैं सूख रहा है कपड़ा। इतना कपड़ा मैं पहले उठा के गई है, सेकेंड टाइम का कपड़ा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो गई थी डेमो देने के लिए, तो वहाँ से क्या मेरा रिस्पांस आया। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगी। और एक बहुत ही मतलब एक बात और बताऊंगी आप लोगों को, और क्या मैंने सही किया क्या गलत किया उसके बारे में आप लोग बताइएगा कि हाँ मैं सही किया या गलत किया। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ एमए के बारे में। जब मैं डेमो क्लास देने गई थी तो उसमें क्या रिस्पॉन्स आया इसके बारे में। रिस्पॉन्स ये रहा कि यू आर सेलेक्टेड, यू कैन टीच हियर, बट मैं 2 दिन गई पढ़ाने और मेरे तरफ से सब कुछ ठीक है कि हाँ मैं पढ़ा लूँगी।
ठीक है। बट क्या हुआ कि बस बेबी का ही प्रॉब्लम कि वो परेशान करने लगी, नहीं रहने लगी। मतलब इतना तक मुझे प्रेफरेंस दिया जाने लगा कि मतलब छुट्टी होने का टाइम 2 बजे है तो मुझे 12 बजे तक छुट्टी मिल जाएगा। मेरे सारा मेरे फेवर में था। बट इसका तबीयत भी ख़राब हो गई तुरंत, और बस ऐसी सिचुएशन होने लगा कि मुझे बोलना पड़ा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। एक उधर से ये हो गया, और एक स्कूल से आया मेरे लिए कॉल। वहाँ पे डेमो देने गई मैं, 3 दिन डेमो देने के लिए 3 दिन गई। वहाँ पे समझिए हो ही गया था, 3 दिन डेमो था मेरा, और 2 दिन के बाद मेरा लेटर आने वाला था। मतलब मुझे लेटर मिलने वाला था। उसमें जो भी होता है फॉर्मेलिटी वगैरह होता, साइन वगैरह होता कि हाँ मतलब यू आर सेलेक्टेड। मैं 3 दिन पढ़ाने गई। मेरा टाइमिंग था 10 से 4, ठीक है, 4 का टाइमिंग था। आप उसको कह सकते हैं कि एक टाइप से वो गवर्नमेंट, हल्का सा गवर्नमेंट का ही रूल चलता था वहाँ पे। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था मेरे लाइफ के लिए, बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन क्या हुआ कि अगेन बेबी के कारण, बट वो लोग इतना भी कह दिए कि आप बेबी को भी ला सकते हैं, वो यहाँ रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसका तबीयत ख़राब हो गया शुरू, तो इसी कारण मुझे रहना पड़ा घर में। तो किसी भी जॉब को आप करते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग में ही छुट्टी लेने लगिएगा तो एक आपका गलत मतलब एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से मेरे साथ क्या है, मेरे चांस छूट रहा है हर चीज़ में। मुझे मौके नहीं मिल रहा है, ऐसा बात नहीं, मौका मिल रहा है, और मैं खुद को प्रूव भी कर रही हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बट बस आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए लगता है अभी सिचुएशन सही नहीं है, जिसके कारण मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे छोड़ना पड़ा। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं जल्द से जल्द तैयारी करूँ। जिस चीज़ की भी मैं तैयारी कर रही हूँ उसको मैं अच्छे से तैयारी करूँ, और अपने अच्छे से सेल्फ डिपेंड बनूँ। तो आप बताइएगा कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। ये मेरा फ़ैसला है, अभी तक का फ़ैसला है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अब जो भी होगा घर में ही तैयारी करूँगी, और जो भी होगा एक फाइनल होगा। तो अब मैं कहीं इसको छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। ये मैं खुद से डिसीज़न ले रही हूँ। तो बताइएगा कि ये मेरा डिसीज़न कैसा है, नहीं है, सही है। और आप देख सकते हैं मेरा फेस में थोड़ा-सा उदासीपन है भी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाता है, लेकिन किसी कारण से आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, जो मुझे आ रही है। ठीक है, और इसका जो जो मैंने मना किया है वो 4 दिन पहले ही मैंने मना किया है, ठीक है। तो बस ये इस चीज़ से थोड़ा-सा ये हो रहा था कि, और जिस स्कूल में मैंने मना किया है वो एक बहुत ही नामी स्कूल है, मतलब वहाँ का एक अच्छा नाम है। तो थोड़ा-सा ये खलता है कि इस जहाँ पे जाने के लिए लोग सोचते हैं, वहाँ से मुझे बुलाया गया और मुझे हर प्रेफ़रेंस दिया जा रहा था, बट नहीं पॉसिबल था अभी मेरे लिए, तो मुझे उसको छोड़ना पड़ा। तो बस मेहनत करने के बारे में, उसको मेहनत से नहीं करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे अब और हार्ड वर्क करना है, अपने आप को और मजबूत बनाना है, और बस जर्नी में लगे रहना है। बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया, तो थोड़ी देर के बाद में। आपको ये आज छोटा-सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इतने सारे लोग हैं वीडियो को देखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। बट इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जिस चीज़ को आपको देखना है जिस समय, उस समय आप देख पाएँगे, अदरवाइज़ उस चीज़ को मिस कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट कीजिएगा। मेरे डिसीज़न के बारे में बताइएगा कि डिसीज़न सही था या गलत था। तो मैं कोशिश बहुत की हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है, मैं बहुत कोशिश की हूँ, मतलब घर में भी करना, बाहर भी करना, और मतलब मेरे तरफ से पूरा 100% था। लेकिन एक होता है कि आपका जो समय जब सही नहीं रहता है, तो आप कितना भी लाख कोशिश कर लें, चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ मेरे साथ हो गया, तो खैर कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।